हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार सामान्य ज्ञान सेकंड एडिशन का बुक है। रोशन आनंद सर के द्वारा यह बुक निकाला गया है, यानी ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा। और इसमें जो आज हम लोग करने वाले हैं, बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली। तो इसमें जो अब तक जितना भी बिहार का जो भी एग्जाम हुआ है और बिहार से रिलेटेड यानी बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी प्रश्न जो पूछा गया है, तो उसका हम क्लास लेकर आए हैं। सभी क्लास आपको एक ही जगह मिल जाएगा। और यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 तारीख से जो है ना, 16 जुलाई 2025 से आप लोगों का बिहार पुलिस का एग्जाम जो है ना होने जा रहा है। तो उससे पहले जो है ना, आप लोग जो है ना इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 से 10 क्वेश्चन जो है ना आपको बिहार जीके से हूबहू देखने को मिलेगा। तो इसमें हम यह क्लास लेके आए हैं, और इसमें जो है ना प्रीवियस ईयर यानी बिहार का जीके यानी बिहार सामान्य ज्ञान से जितना भी जीके पूछा गया है, सभी को हम लेके आए हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग इसे जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कंटेंट पे देख लेते हैं। इसमें जैसे चैप्टर पहला में दिया हुआ बिहार एक सामान्य परिचय, ये करवा दिए हैं। चैप्टर 2 में है बिहार की जातीय जनगणना, ये भी करवा दिए हैं। चैप्टर 3 में आपको बिहार यानी प्राचीन बिहार का इतिहास का जो है ना, ये जो हम करवा दिए, यानी प्राचीन इतिहास जो बिहार का करवा दिए। ठीक है, इसके बाद जो है ना चैप्टर 13 भी करवा दिए हैं, बिहार विविध करवा दिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 14 में है बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली, इसी को हम करेंगे। ठीक है, और जैसे चैप्टर 1 to 3 भी करवा दिए हैं, चैप्टर 13 में करवा दिए, चैप्टर 14 में करवा दिए हैं। तो अभी जैसे है कि बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम करवा रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो टोटल 5 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट संख्या 1 हम करवा दिए हैं, और 4 जो बचा हुआ है ये भी करवा देंगे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इसमें बिहार का जो है ना प्रीवियस ईयर प्रश्नावली को करेंगे, और जो भी बच गया उसको भी करवा देंगे। तो पहले ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख सकते हैं चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ है बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली। जैसे ये जो पूछा गया था पहले, बीपीएससी एवं बिहार सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाओं में बिहार से पूछे गए प्रश्नों का संकलन। यहाँ बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, इसके बाद जो 68वीं में पूछा गया। इसी तरह जितना भी जो एग्जाम हुआ है ना, उन सभी के लिए जो है, जैसे यहाँ पे देखिए 67वीं में पूछा गया था, री एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरह से जो है ना, जैसे जितना भी एग्जाम हुआ है ना बिहार का, चाहे वो बिहार दरोगा को हो, बिहार एसएससी को हो, सभी प्रश्न का संकलन एक ही बार में दिया हुआ है। तो इसको कर लीजिएगा, तो बिहार पुलिस एग्जाम में आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और अन्य ग्रुप और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बीपीएससी एवं बिहार सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाओं में बिहार से पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, ये जो आपको पूछा गया बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा में ये बिहार जीके से पूछा गया था। तो अभी इसको कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया था, मैथिली भाषा का विकास कर्नाटक के शासनकाल के दौरान हुआ था। ये वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए याद करने में आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। ध्यान से देखिएगा, मैथिली भाषा का विकास कर्नाटक राजवंश के शासन काल के दौरान हुआ था। 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। इसके बाद है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला। यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, बिहार में है। नेक्स्ट है बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन, पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिहार में सोना कहाँ पे पाया जाता है, तो जमुई जिले में। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। इसके बाद बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। तो क्या है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली। नेक्स्ट है बिहार में विंध्यन चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल है। नेक्स्ट है बिहार की क्वार्टनेरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है।
नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टान प्रणाली पाई जाती है। पूछेगा क्वेश्चन की तृतीयक चट्टान प्रणाली कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिम चंपारण जिले में। नेक्स्ट है, कोसी मैदान की माध्य की औसत ऊंचाई कितना है समुद्र तल से, तो 30 मीटर, याद रखिएगा 30 मीटर है। नेक्स्ट है, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था, याद रखिएगा कहाँ पे, 1632 में पटना में। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पूछेगा बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को। नेक्स्ट है, बिहार बत्तख मियाँ। बिहार बत्तख मियाँ यानी रसोईया ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। इसके बाद यहाँ पे देखिए बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन देखिए और प्रश्न भी इसी में दिया हुआ है। एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है, फिर से देखिए, बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो पूछेगा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का अगुवाई किसने किया था, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था, तो ये किया था श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक राशि अर्पित करेगा। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, याद रखिएगा अंग्रेज शासनकाल में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1949 में ये लिखे थे। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है, कौन है, तो सबसे पुराना है पादरी की हवेली। नेक्स्ट, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो मगध कहा जाता था। नेक्स्ट है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। इसके बाद है, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया। नेक्स्ट है, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट है, बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से समर्पित किया गया था। कब किया गया था, अगस्त 2022 में क्या मिला, जीआई टैग। इसके बाद है आपको 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोध गया से किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% हुआ। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनी है। इसके बाद है बिहार के ठाकुरगंज कहाँ पे है, तो किशनगंज जिला में है, एक प्रखंड है। बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार जिलों का सही आरोही क्रम है, इसका सिवान है, किशनगंज और मधेपुरा है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। इसके बाद है,
कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। अब दोस्तों इसमें जो पूछा गया है 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो री एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, तो उसमें जो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इसमें, इसीलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्या दिया हुआ है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3% है। नेक्स्ट है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है। कौन है? मैथिली ठाकुर है। नेक्स्ट है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। नेक्स्ट है, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, याद रखिएगा, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू थे। यह क्वेश्चन पिछले बार पूछा भी गया था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। नेक्स्ट है, बिहार का चौड़ी विद्रोह हुआ था आपको 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक यानी कोसी नदी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, याद रख लीजिए, शोक नदी व कोसी नदी को। नेक्स्ट है, बिहार के कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवास झील यानी कांवर झील है। कौन है? कांवर झील है, याद रखिएगा। इसके बाद बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा सिल्क सिटी किसे कहते हैं, कौन सा जिला बिहार में? तो ये भागलपुर जिला है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.50% है। इसके बाद है, बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही क्रम क्या है? तो नालंदा होगा, मुंगेर और पटना है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 3.47% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, सभी के लिए वायु मार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसके बाद है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो होगा आपको नवादा होगा, किशनगंज होगा, पूर्वी चंपारण होगा, अररिया होगा और शिवहर होगा। नेक्स्ट है, आजाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। याद रखिएगा, आजाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वे सक्रिय रहा। अब इसमें जो देखेंगे हम लोग बीपीएससी जो 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हुआ था, वो कैंसिल वाला एग्जाम में जो बिहार से क्वेश्चन जो पूछा गया था वही सभी क्वेश्चन इसमें एक जगह दिया हुआ है, इसीलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्या दिया हुआ था, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा जो है 22,511 करोड़ अनुमानित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। इसके बाद है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो 1913 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट है, बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। इसके बाद है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष 2006 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। इसके बाद है, बिहार में वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नए मंत्रालय कौशल और उद्यमी विकास
पर केंद्रित है। नेक्स्ट है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल है। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है, याद रखिएगा 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन जो है पिछले साल बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद है गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट है बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके बाद है शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ पे है? सासाराम में। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में होता है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल जो है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। कांवर झील कहाँ पे है? तो बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इसके बाद है बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में यह जो जितना भी प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न भी देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी, याद रखिए 1912 में। देखिए नेक्स्ट है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। नेक्स्ट है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है चंपारण में इंडिगो की किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। इसके बाद है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी यानी गिरिव्रज थी। स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र 7.84% है। इसके बाद है पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है सोन नदी, पुनपुन नदी है, कर्मनासा नदी है इत्यादि। बिहार के जिलों में से पश्चिमी चंपारण जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद है जो आप देख रहे हैं बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोरों में कोसी मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में याद रखिएगा 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके बाद है बिहार सरकार के 7 निश्चय में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है जो राष्ट्रीय औसत का 33% है। नेक्स्ट भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। इसके बाद बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था।